लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो खतरनाक बात की वो विरासत पर टैक्स उठाने की बात की। उनकी औकात और हिम्मत कैसे हो गई कि भारत के 140 करोड़ जनता के विरासत पर बात करेंगे वो। पहले ही दिन से मोदी ने कहा अब की बात 400 पार। अब ये सब पागल होके लगे दौड़ने उसी के पीछे। तो मुसलमानों को आरक्षण आपने दिया तो उसमें कैटेगराइज नहीं किया। नहीं, क्या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी मंगलसूत्र कभी पहनी? और जब तक नेहरू थे तब भी मंदिर और मस्जिद की बात की। भारत की खोज आपने पढ़ी है? भारत की खोज में क्या है? मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, वहाँ भी मंदिर मस्जिद है। भाजपा कहीं भी कमजोर नहीं पड़ रही है। 2019 में जहाँ थी उससे आगे ही है। कांग्रेस को पसंद करती है? भाजपा बिल्कुल पसंद करती है। हम उस कांग्रेस की बात करते हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कामराज थे, मोरारजी देसाई थे, एक से एक दिग्गज ब्रह्मानंद रेड्डी से लेके बड़े बड़े नेता थे, विचारवान लोग पैदा होते थे जो देश को दिशा देने का काम करते थे। आज की तरह गाली गलौज करने वाले नेता नहीं थे। आपने कहा कि पहले जो है मुद्दों पर बात होती थी, तो क्या आज भाजपा हो या कांग्रेस हो कोई मुद्दे पर बात कर रहा है? बिल्कुल, मोदी ने मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है। पहले ही दिन से मोदी ने कहा अब की बार 400 पार। अब ये सब पागल होके लगे दौड़ने उसी के पीछे कि 400 नहीं 200, 200 नहीं 220, 220 नहीं 150, इसी पर दौड़ने लगे। अच्छा, ये गठबंधन की जो रणनीति तैयार हुई है, ये मोदी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? एक बार बताइए, ये जो गठबंधन बना है कब नहीं था? ये सारे के सारे लोग मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे यूपी का देख लीजिए, पहले कांग्रेस और सपा मिल के साथ लड़ी, फिर सपा बसपा मिल के साथ लड़ी, फिर सपा और कांग्रेस साथ लड़ रही है। तो ये हमेशा ये लोग खिलाफ ही लड़े हैं मोदी के, कभी मोदी के साथ नहीं लड़े हैं, अब मुंह की खाए हैं। ऐसा है कि ये बहुरूपिये हैं, ये भेष बदल बदल के हर युग में आ रहे हैं जनता को लुभाने, लेकिन जनता इनको पहचानती है भली भांति। जो मुद्दा उठाया गया है अल्पसंख्यकों का, क्या लग रहा है उसका कितना असर है इन चुनाव पे? जबरदस्त असर है। ऐसा है, कह रहा है कि आरक्षण देगा, एक कह रहा है कि आरक्षण ही नहीं देगा। सुनिए, आरक्षण का मूलभूत जो सिद्धांत है उसकी तरफ जाइए, अब गौर करिए। आरक्षण का मूलभूत सिद्धांत ये है कि ओबीसी को 27%, SC ST को अलग है और वीकर जनरल क्लास को 10% है। आप जो है धार्मिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है हमारे उसमें। चंद वोटों की लालच में आपने आरक्षण दे दिया मुसलमानों को, तो मुसलमानों को आरक्षण आपने दिया तो उसमें कैटेगराइज नहीं किया। तो मुसलमानों को आरक्षण मिलता है इस देश में। आपको मैं बता दूं, मुसलमानों की कुछ जातियां हैं, मिलता है, लेकिन इन्होंने जनरल सारे मुसलमानों को कर दिया, तो फिर सारे हिंदुओं को क्यों नहीं कर देते हो? ये प्रिंसिपल की बात है। तो वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरा चुनाव फिर से वहीं पर आके खड़ा हो जाता है ना, जो 2014 में था, 2019 इसमें। देखिए, मेरा ये अच्छी तरह मानना है कि भाजपा कहीं भी कमजोर नहीं पड़ रही है। 2019 में जहाँ थी उससे आगे ही है, पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 प्रांत जो दक्षिण के हैं उसमें भाजपा ने बढ़त बना लिया है। 2 सीट, 4 सीट, 8 सीट, 10 सीट। तो क्या लगता है, क्या हिंदुत्व की राजनीति ही भाजपा को आगे ले जाएगी? बिल्कुल ले जाएगी, भाजपा को आगे ले जाएगी। हिंदुत्व की ही राजनीति सब कुछ है क्या इस बार? हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है कहाँ? जो योजनाएं सरकार चला रही है उससे सब लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तो वही लाभान्वित हो रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं कि हिंदुत्व। रैलियों में मंगलसूत्र का मुद्दा क्यों उठ जाता है? अरे भाई, मंगलसूत्र का मुद्दा उठा जब आप मंगलसूत्र के बारे में जानते ही नहीं और मंगलसूत्र की व्याख्या करने लगे, तो फिर मंगलसूत्र पहनती है, सोनिया गांधी पहनती है। इन लोगों ने कभी पहना? आप बताइए, क्या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी मंगलसूत्र कभी पहनी? तो इनको क्या मालूम मंगलसूत्र का हाल? इन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी पर जो अटैक किया, मोदी ने उस पर कहा कि आपका मंगलसूत्र तक, मतलब एक उदाहरण है कि आपका हर कुछ बढ़ जाएगा, खींच लेगी सरकार और लेके लोगों को बांट देगी। उस मोदी के कहने का मतलब पार्टिकुलर मंगलसूत्र नहीं है। मोदी के कहने का मतलब मंगलसूत्र जो अंतिम प्रॉपर्टी है, हर घर में होती है, मतलब आपकी वो भी छीन लेगी सरकार और लेके लोगों को बांट देगी। आप बताइए, आप मेहनत से कमाते हैं, कोई भी चीज इकट्ठा करते हैं और सरकार का क्या हक बनता है कि वो आपसे छीन ले? आप टैक्स लेते हैं, आप ऑडिट करवाते हैं, आप सब कुछ
व्हाइट करते हैं। ठीक है आते हैं। सैम पित्रोदा का भी मामला जो है पूरे इस बार चुनाव में गरमाया है, क्या लग रहा है? लगातार उनका जो बयान आते रहे हैं, आधी संपत्ति वाला नियम आ जाना चाहिए तमाम। सैम पित्रोदा है कौन तो हम नहीं जानते। सैम पित्रोदा कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। कि किस पार्टी के अध्यक्ष और नेता हैं सैम पित्रोदा? अपने को तो कांग्रेस पार्टी का बता। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी के हैं कि अमेरिका के कांग्रेस की पार्टी, मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो खतरनाक बात की वो विरासत पर टैक्स उठाने की बात की। उनकी औकात और हिम्मत कैसे हो गई कि भारत के 140 करोड़ जनता के विरासत पर बात करेंगे? वो विरासत उन्होंने बनाई है कि विरासत भारत के परिवारों ने बनाई है कि भारत के समाज ने बनाई है, और विरासत पर बात करेंगे अमेरिका में बैठ करके? भारत की विरासत यहाँ की संस्कृति है, भारत की विरासत संस्कृति बांट देंगे। भारत की विरासत सनातनता है, सनातनता बांट देंगे। भारत की विरासत यहाँ का परिवार की एकजुटता है, परिवार को एकजुटता तोड़ देंगे। ये कौन सी बात है? ये लोग देखिए, विपक्ष का कहना है कि सुनिए तो अब भाई हम तो सवाल उठाएंगे, विपक्ष हमारा तो काम है सवाल पूछना। तो क्या जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है मंदिर मस्जिद इसी से सब कुछ तय करेगा? मंदिर मस्जिद कब नहीं था? नेहरू के समय में मंदिर मस्जिद था। जब पहला चुनाव 1952 में हुआ तब भी मंदिर मस्जिद की बात होती थी, और जब तक नेहरू थे तब भी मंदिर मस्जिद की बात थी। भारत की खोज आपने पढ़ी है? भारत की खोज में क्या है? मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, वहां भी मंदिर मस्जिद है। ये राम मंदिर को आप सामान्य मंदिर मत समझिए, ये 500 सालों के हिंदुओं के तपस्या, बलिदान, त्याग का परिणाम है। ये भारत के आस्था का प्रतीक है। ये सामान्य मंदिर इसको लोग समझ रहे हैं, ये गलत समझ रहे हैं। उसका एक दार्शनिकता है। राम कौन है? राम के बिना भारत की आप कल्पना कर सकते हैं? राम के बिना भारत की संस्कृति और संस्कार की कल्पना कर सकते हैं? गांधी ने राम राज्य क्यों कहा? राम थे तभी ना राम राज्य हुआ। विनोबा ने राम राज्य की बात क्यों की? राम थे तभी ना विनोबा ने कहा। जयप्रकाश नारायण ने, लोहिया ने राम का नाम क्यों लिया? राम थे तभी कहा। तो ये लोग मूर्ख थे, ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं। लोहिया बेकार, विनोबा बेकार, जेपी बेकार, ये सब राम राम करते रहे, और अंत में जब मरते हैं ये लोग जो राम को नहीं मानते, या उनका राम नाम सत्य भी होता है, बिना राम नाम सत्य के अंत्येष्टि भी नहीं होती। तो जब राम ही सत्य है तो यह भारत सत्य है, इसकी संस्कार सत्य है, इसकी देश सत्य है। यह राजनीति, ये छोटे छोटे मुद्दों का जमाना गया मैडम। ये जाति, आरक्षण, फला ठिकाना, ये जो मुद्दे, अभी भी मेरा मानना है, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि विपक्ष राजनीति करना भूल गया है। नए देश की राजनीति, नए दिशा की राजनीति ये हो रही है। आप वही जातिगत समीकरण, इन जाति को जोड़ दीजिए ये वोट बैंक हो जाएगा, उस धर्म को जोड़ दीजिए ये वोट बैंक होगा। अब ऐसा है नहीं।